नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके ज्ञान में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के अंदर वाउचर टाइप, जी हाँ, वाउचर टाइप से हम अगर कुछ ट्रैक करना चाहें, जैसे हमें पर्टिकुलर एक वाउचर सर्च करना हो कि हमने इस लेजर के अंदर हमने परचेज भी शो करते हैं, सेल भी शो करते हैं और जर्नल भी शो करते हैं, पेमेंट भी शो करते हैं। तो हमें पर्टिकुलर सिर्फ पेमेंट की कितनी एंट्रीज हैं वो देखनी हो तो हम वो कैसे वाउचर टाइप से हम देख सकते हैं। अगेन वही सेम थिंग कि अगर बहुत सारी एंट्री आपकी की हुई हैं तो उसमें हमको पर्टिकुलर वाउचर टाइप से हमें कुछ सर्च करना हो तो हम वो कैसे करेंगे। ये बेसिकली आपको कहाँ काम आएगा, जहाँ आपकी एसजीएसटी और सीजीएसटी की टैक्स कैलकुलेशन में, जैसे आप मटेरियल परचेज करते हैं तो परचेज करते वक्त हम जो टैक्स होता है जीएसटी हम पे करते हैं, एसजीएसटी और सीजीएसटी होता है अगर एक ही स्टेट से हम परचेज करते हैं मटेरियल तो, और उसी कंडीशन में हम जब बिल इशू करते हैं किसी और के नाम, मतलब सेल का बिल हम बनाते हैं तो अगेन हम एसजीएसटी और सीजीएसटी वसूलते हैं। तो वो उस एसजीएसटी सीजीएसटी का लेजर तो एक ही होता है, वो पेमेंट एंड सेल का पूरा एक लेजर बनता जाता है जिसमें पेमेंट और सेल की एंट्रीज आती रहती हैं। और अगर आपका टोटल आईटीसी आउटपुट से कम है, जैसे आपने वसूल ज़्यादा किया सेल्स के बिल का जो आपने इशू किए, उसके साथ आपने जो जीएसटी लिया पार्टी से वो, और जब आपने परचेस किया था उस वक्त का जीएसटी आपने जो पे किया, अगर सपोज आपने परचेस करते वक्त जीएसटी कम पे किया, सेल करते वक्त आपका जीएसटी ज़्यादा आया तो आपको डिफरेंस अमाउंट का जीएसटी डिपॉजिट करना पड़ता है। और अगर आपने इनपुट में परचेस करते वक्त जीएसटी ज़्यादा पे किया है और आपके सेल के अकॉर्डिंग जीएसटी का टोटल कम है, मतलब आपने कम जीएसटी पे किया है, तो आपका जो रिमेनिंग बैलेंस है वो एक गवर्नमेंट के पोर्टल पे एज ए रिजर्व रहता है ताकि आप उसको नेक्स्ट क्वार्टर में, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में यूटिलाइज कर सकें। तो यहाँ पर एग्जाम्पल मैं देना चाह रहा हूँ, अगर हमने परचेज के अंदर जीएसटी कम पे किया और हमारा रिमेनिंग जो जीएसटी है हमें पे करना है, सेल्स में हमने जीएसटी ज़्यादा लिया कस्टमर से, तो हम डिफरेंस जीएसटी ऑब्वियसली गवर्नमेंट को पे करेंगे। तो पेमेंट करते वक्त उस जीएसटी को एंट्री हम पेमेंट वाउचर में करेंगे। तो अब ये पेमेंट वाउचर में एंट्री करेंगे और आपको ईयर एंड पे एट द टाइम ऑफ मैचिंग ऑफ जीएसटी कि आपका आईटीसी कितना पड़ा हुआ है, जब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं तो हमें एसजीएसटी और सीजीएसटी का अमाउंट सेट करते हुए ये देखना होता है कि हमने परचेज का इनपुट कितना आया और सेल के अगेंस्ट में हमने हमारी लायबिलिटी कितनी थी जो हमने डिफरेंस हमने डिपॉजिट करवाया। तो उस एंट्री को हम कैसे सर्च करें, जैसे कि एक लेजर बना हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जाम्पल के हिसाब से। जैसे हम इस लेजर में जाते हैं एसजीएसटी सीजीएसटी में, तो आप ये एक लेजर चेक कर रहे होंगे। इस लेजर के अंदर आप देखिए कि सिर्फ सेल्स और परचेज का डिटेल शो हो रहा है। परचेज हमने जो जीएसटी पे किया और सेल हमने जो जीएसटी लिया, तो एट द एंड हमने 2,31,000 रुपए का जीएसटी लिया है और 1,42,000 का पे किया है। तो डिफरेंस हमको इतना पे करना होता है। एवरी क्वार्टर वाइज होता है, किसी किसी का मंथली वाइज भी होता है। तो एज पर रूल्स रेगुलेशन, एज पर नॉर्म्स और एज पर जैसे कि अपनी कंपनी की टर्नओवर है उसके अकॉर्डिंग वो रूल एप्लीकेबल होता है। मंथ वाइज है, क्वार्टर वाइज है, उस हिसाब से जीएसटी का रिटर्न फाइल किया जाता है। तो इस वाले लेजर में हमें कोई पर्टिकुलर पेमेंट की एंट्री सर्च करनी हो कि हम अगर देखना चाहें कि आप ये देखिए पूरे फाइनेंशियल ईयर में बहुत सारी एंट्रीज हैं, तो आप एक एक एंट्री को ऐसे सर्च करेंगे, ऑब्वियसली आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, आपको सर्च करने में थोड़ी दिक्कत भी होगी। और अगर हम चाहें कि हमें सीधा सिर्फ ये मालूम पड़ जाए कि हम पेमेंट की एंट्री एक बार में ही पता चल जाए, जैसे कि आप यहाँ देखिए ये एक पेमेंट की एंट्री आ रही है, रिमेनिंग हमने जीएसटी पे किया हुआ है। तो इस एंट्री को हम कैसे सर्च करना चाहें, अगर सर्च करें तो कैसे कर सकते हैं, आप देख रहे हैं। इसका मैं आपको एक शॉर्ट की बता रहा हूँ। F12 करेंगे, यहाँ वाउचर टाइप हम लेंगे, यहाँ पे नेम आएगा, यहाँ कंटेनिंग पेमेंट। एक बार और एंड कीजिए, ये देखिए यहाँ पे इन्होंने पेमेंट की 2 एंट्री, पर्टिकुलर वही एंट्री दे दी पूरे फाइनेंशियल ईयर में। तो आप किसी
मंथ में ढूंढना चाहें तो आपको यहाँ पे पीरियड आपको यहाँ पे चेंज करना होगा। अब ऐसे ही जैसे हमने ये पेमेंट देखा ना, हम यहाँ पे इसको यहाँ पे परचेज कर देते हैं, तो देखिए सारे परचेज के ही वाउचर आएंगे। ये देखिए ओनली परचेज के वाउचर आपको शो कर रहा है। अब यहाँ पे हम अगर सेल डाल देते हैं तो सेल के ही सारे वाउचर आएंगे। तो इससे एक आप ये भी आइडिया लगा सकते हैं कि हमने अगर सेल पे टोटल आउटपुट लिया है तो कितना है। देखिए उसका टोटल यहाँ आ जाता है, तो एक आपको इसका भी आइडिया लग जाएगा। एसजीएसटी में हम सिर्फ यहाँ पे परचेज का है तो परचेज का आइडिया लग जाएगा, और अगर सिर्फ पेमेंट हमने जीएसटी का रिमेनिंग कितना किया है वो देखना हो तो हम ऐसे कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपके इस एसजीएसटी और सीजीएसटी के लेजर में ही आपको ये फंक्शन यूज हो। आप वर्किंग जो आप करते हैं, मे बी मेरी इस वीडियो से, मेरे इस शॉर्टकट की से आपको आपकी किसी वर्किंग में ये शॉर्टकट की काम आ जाए। हो सकता है कि उसमें आपका कंसेप्ट अलग हो कि हाँ मुझे तो ये लेजर्स है, इसके अंदर मुझे पर्टिकुलर ये सर्च करना है, तो आप वो भी सर्च कर सकते हैं। तो एक तरफ से एक एग्जाम्पल से हो सकता है कि आपकी जो वर्किंग है, आपका जो है उस कंसेप्ट में आप उसको अगर सर्च करना चाहें, देखना चाहें, तो ये फंक्शन की वहां पे आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी पर्टिकुलर निश आइटम को ढूंढना चाहते हैं, वो भी जल्द से जल्द। ऑब्वियसली आज के समय में समय की कमी हर किसी के पास है, हर कोई चाहता है मेरा काम फास्ट स्पीड से हो, फास्ट फॉरवर्ड हो, और जितना कम समय मेरा टैली में यूज हो वो ज़्यादा अच्छा है। शॉर्टकट की से आप एक थोड़ा अपने आप में ही एक अच्छा फील करते हैं कि मेरा काम फटाफट हो गया, जल्दी हो गया, आपको एक काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये शॉर्टकट की रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के अंदर, इसके अलावा रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन में और भी बहुत सारी कीज का क्या यूज है, हम उसको कब कहाँ एप्लीकेबल कर सकते हैं, वो मैं बताऊंगा आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक टेक केयर, बाय बाय। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए अगर रियली ये यूजफुल रहा हो, आपको कहीं पे ये वीडियो काम आ सकता है, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो, काम की वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आगे भी आप लोगों का मुझे ऐसे प्यार मिलता रहेगा, और मुझे वीडियो बनाने के लिए आपकी तरफ से इनकरेजमेंट मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक बाय बाय, टेक केयर।